देखो हमारा जो ब्लॉक नंबर 1 था वो था दैट इज द यू एंड योर फूड। तो उसके अंदर हमने क्या देखा, फूड के बारे में देखा, फूड के फंक्शन देखे हमने। उसके बाद में हमने क्या देखा कि फूड के जो क्या होता है कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो टाइप के, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, तो दोनों न्यूट्रिएंट्स हमने देखे। उसके बाद में हमने क्या देखा कि फूड के क्या होता है, बेसिक फंक्शन ऑफ ग्रुप्स हमने देखा कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट बना सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अगर हम 3 ग्रुप जो होते हैं फूड के, दैट इज द फर्स्ट एनर्जी गिविंग, दूसरा क्या है बॉडी बिल्डिंग और तीसरा क्या है प्रोटेक्टिव ग्रुप्स। तो ये 3 ग्रुप्स को आपको ऐड करना है, दैट इज नथिंग बट, और दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड करना है डाइट के अंदर। दूसरा क्या ऐड करना है आपको, दैट इज द प्रोटीन उसमें होना चाहिए, प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। और तीसरा उसके अंदर वेजिटेबल वेजीज उसमें होने चाहिए फॉर द मिनरल्स एंड विटामिन के लिए। तो ये 3 चीजें ऐड करो और अपना बैलेंस डाइट बना लो। ओके, तो ये हमने सीखा पहले ब्लॉक में। ओके, तो अब चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 6। ओके, और ये है ब्लॉक नंबर 2, दैट इज द फूड चॉइस, प्रिजर्वेशन एंड प्रिपरेशन। तो ये है ब्लॉक 2 का नाम और इसका पहला यूनिट है लेट्स चूज द राइट काइंड ऑफ फूड। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज लेट्स चूज द राइट काइंड ऑफ फूड, मतलब क्या कि चलिए क्या चलो क्या राइट फूड चूज करते हैं। कि हमारे जो चॉइसेस के बारे में बताया गया है कि हमारे जो फूड चॉइसेस है वो डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे बिलीफ के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, उसी के ऊपर फूड चॉइसेस डिपेंड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जेब में अगर 10 रुपए और मैं आपको बोलूं कि आप कोई एप्पल खरीद के खा लो, नहीं खा सकते आप, क्योंकि आपके जेब में 10 ही रुपए। तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, आप वो नहीं खा सकते, और अल्टरनेटिव्स क्या है, तो वो इसमें हम देखेंगे। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं फूड के अकॉर्डिंग। ओके, बहुत छोटा यूनिट है। ओके, लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फूड चूज करते हैं। ऐसे ही कुछ भी नहीं खाते हम लोग। अगर हमें करेला पसंद नहीं है तो हम नहीं खाते। दूसरा, अगर बताओ कोई वेजिटेरियन है, उसको अगर आप चिकन खिलाओगे क्या वो खाएगा, नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, उसके बिलीफ में है वो नहीं खाएगा, आप कुछ भी कर लो, राइट। तो यही इस फूड के अंदर है कि हम कैसे राइट काइंड ऑफ फूड चूज करेंगे, कैसे हमारी फूड चॉइसेस चेंज होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द सोशल कल्चर बिलीफ, हमारा रिलीजन, ओके, कस्टम बिलीफ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे फूड चॉइसेस कैसे बदलती है, यही चीजें जो है इसके अंदर बताओ। और कैसे हम चूज करेंगे अब राइट काइंड ऑफ फूड, ओके, जो हमारे लिए सही है, हमारे पॉकेट के लिए सही है और न्यूट्रिशनली भी अच्छा है। ओके, तो हम यही इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और अगर आपको न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहते हो, तो मैंने इससे पहले ब्लॉक नंबर 1 देख लो आप, ताकि आगे जो आने वाले बहुत सारे यूनिट्स हैं, ओके, तो वो आपको क्लियर होंगे। नहीं तो आप पिछले वीडियोस अगर आप भूल जाओगे, पिछला टॉपिक भूल जाओगे, तो आगे मैं बताऊंगा उस वक्त आपको नहीं समझेगा। ओके, तो पिछले वीडियो देख लो पहले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दैट इज द आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ओके, तो इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि सिलेक्ट एंड इंक्लूड द राइट फूड। ओके, सिलेक्ट एंड इंक्लूड द राइट फूड हम देखेंगे कि इसके अंदर लर्न हाउ टू चूज द राइट फूड दैट जेन्युइनली बिलीव, ओके, बेनिफिट योर मील एंड लंच। दूसरा हम देखेंगे क्या कि नो द बेनिफिट ऑफ चॉइसेस। ओके, कि बेनिफिट क्या है, अंडरस्टैंड द सीजनल, लोकल एंड इनएक्सपेंसिव जो फूड होते हैं, दैट इज अ क्वालिटी फूड मैटर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, आइडेंटिफाई द मल्टी न्यूट्रिएंट फूड, कि कुछ फूड ऐसे हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट है। जैसे मिल्क अगर मैं बात करूं तो हम इसे कंप्लीट मील बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बस आयरन और विटामिन सी को अगर छोड़ दे तो सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब सब कुछ होता है मिल्क के अंदर, राइट। तो ये भी देखेंगे। दूसरा और क्या देखना है हमें, कंबाइन द फूड इफेक्टिवली, कि अगर फूड्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, ओके, जैसे दाल और राइस को कंबाइन करते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, प्रोटीन वैल्यू जो है, ओके, तो प्रोटीन जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है हम बढ़ा देंगे अगर कॉम्बिनेशन में अगर हम फूड खाते हैं, तो वही हमारा राइट काइंड ऑफ फूड होगा। तो यही हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर है दैट इज अ सोशियो कल्चरल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एग्जांपल दिया है कि हमारे जो कस्टम क्या होता है, कस्टम, सोशल कस्टम होते हैं हमारे, दूसरा बिलीफ होते हैं, उसी पर डिपेंड होते हैं हमारे फूड चॉइसेस, हमारे लाइक एंड डिसलाइक्स भी होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि वेजिटेरियन जो है, अगर आप उसको बोलोगे कि चिकन खाओ तो वो नहीं खाएगा। दूसरा, अगर कोई एग नहीं खाता तो आप उसे कितना भी फोर्स कर लो वो एग खाएगा ही नहीं, राइट। तो डिपेंड ऑन चॉइसेस है हमारे। दूसरा, अगर रिलीजन की बात करूं तो हर रिलीजन में अलग अलग फूड खाए जाते हैं। हिंदू धर्म में फूड अलग है, अगर आप तो रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हमारे फूड जो है वो क्या होते हैं,
चॉइसेस जो होते हैं, फूड चॉइसेस वो चेंज होती है, ओके। लेकिन कुछ जो चॉइसेस होती है वो हार्मफुल भी होती है, कुछ बिलीफ, जैसे कुछ जो होता है प्रेगनेंसी में कुछ फूड अवॉइड किए जाते हैं, ओके। लेकिन वो सही नहीं है कि वो अवॉइड किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिसकी वजह से सच में साइंटिफिकली करेक्ट होता है कि हाँ इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बिलीफ है कि जिसकी वजह से जो है हमें जो वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा कि अभी जो रेडी टू ईट चल रहा है, अभी रेडी टू ईट इंस्टेंट फूड जो चल रहा है कि 2 मिनट में अंदर क्या हो जाता है, मैगी बन जाती है, या फिर 2 मिनट में 3 मिनट में पोहा बनाओ, बस पानी डालो और पोहा बन जाता है, मिलता है, राइट। अभी तो रेडी टू ईट जो फूड है ये टेस्टी भी होते हैं, इनके फ्लेवर टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन न्यूट्रिशनली बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं। मैगी में क्या है, न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ही कम है, राइट। तो न्यूट्रिशनली बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लेस होते हैं, पुअर होते हैं। तो यही था हमारा सोशल कल्चरल बिलीफ में, ओके। इतना ही है इसके अंदर, ओके। दूसरा है सीजनल फूड। अब सीजनल फूड की अगर हम बात करें तो क्या है कि हमें पता है कि विंटर, जैसे अभी जो चल रहा है समर चल रहा है, तो समर में मैंगो, दूसरा क्या है पाइनएप्पल, वाटर लेमन, ये क्या होता है अबंडेंस में मिलता है, बहुत ज्यादा है ना, अबंडेंस में मिलता है और सस्ता भी होता है, राइट। और आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है उसमें ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप किसी और सीजन की फूड इस सीजन में खाओगे, जैसे विंटर में अगर आप मैंगो खाने की कोशिश करोगे या खाओगे, तो क्या होगा कि आपको फ्रोजन फॉर्म में मिलेंगे, स्टोर फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट रहेगा वो कम होगा और फ्लेवर भी जो उसका क्या होगा, कम हुआ है, राइट। जो मैंगो का फ्लेवर समर में होता है वो आपको उस टाइम नहीं मिलेगा जब अगर आप विंटर में खाते हो तो यही इसमें कहा है कि सीजनल फूड प्रीफर करो। जैसे समर में अगर बात करो, हमने कहा था, और समर में वेजिटेबल्स की अगर बात करो तो भिंडी, बीन्स, कुकुम्बर, लौकी, कैप्सिकम, ये आपको ज्यादा मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट है विंटर। विंटर्स में जो होता है, ओके, इसे हम सीजनल फूड बोलते हैं, राइट। विंटर्स में अगर बात करो तो फ्रूट्स में क्या होता है, पियर्स, एप्पल्स, लेमन, ग्रेप्स, मौसम्बी, गोवा, अमरूद, राइट, ये ज्यादा होते हैं फ्रूट्स में। वेजिटेबल्स की अगर बात करो तो कॉलीफ्लावर, कैरोट, रेडिश, बीटरूट, मेथी, स्पिनच, कैबेज, ओके। जैसे कहीं की अगर बात करूं तो अगर आपको मैंगोज जो है वो विंटर में नहीं मिलते, ओके, तो आप उसकी जगह क्या खा सकते हो, कैरोट खा सकते हो, उसमें भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा। मैंगो भी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए है, लेकिन अगर आपको विंटर में मैंगोज तो नहीं मिलेंगे तो आप कैरोट खा लो, वो आपको क्या करेगा, यस, विटामिन ए देगा, राइट। तो दैट इज ये इस पॉइंट में हमें ये बताना है कि सीजनल फूड हमें प्रेफर करना है, ओके, खाते हो। जैसे लोकली अवेलेबल फूड, कि लोकली अवेलेबल फूड जो है मतलब जो आपके एरिया में जो फूड मिलता है या फिर जो वही ग्रो होता है, जैसे आपके ही स्टेट में वो ग्रो हो रहा है, बहुत आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है किसी और स्टेट से और कंट्री से। अगर वो इंपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन में चले जाता है तो उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है और जिसकी वजह से आपका क्या, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ओके। लेकिन आपको प्रीफर क्या करना है, आपके लिए राइट काइंड ऑफ फूड क्या रहेगा उस टाइम पे, कि आप लोकली आपके जो एरिया में ग्रो होते हैं वो एरिया में ज्यादा मिलते वही लोकली फूड आप प्रीफर करो, ओके। जो आपको क्या देंगे, बेटर न्यूट्रिशन देंगे एट लोअर कॉस्ट, ओके। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे बात करो कि साउथ इंडिया में आपको रागी जो है वो वाइडली मिलेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आपको क्या मिलेगा, वीट, मेज, ओके, दलिया, ये आपको वहां ज्यादा मिलेगा। साउथ में अगर बात करो, साउथ ईस्ट इंडिया में तो राइस इज अ स्टेपल फूड, राइट। लेकिन अगर राइट जैसे कोस्टल एरिया में अगर आपको रागी खाना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कोस्टल एरिया में आप फिशेस, सी फूड्स आर पॉपुलर है, तो आप सी फूड खाओ, राइट, फिश खाओ वहां पर जो आपके एरिया में अवेलेबल है और न्यूट्रिशनली क्या होंगे, वो बेटर होंगे, ओके। दैट इज तो लोकली फूड पे ऊपर डिपेंड रहो, दैट इज द बेटर फॉर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप ट्रांसपोर्ट वाले खाओगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कॉस्टली मिलेंगे और न्यूट्रिशनल कंटेंट भी कम हो जाता है, ओके। तो वहां ईट नेक्स्ट है, और जो लोकली अवेलेबल होंगे वो फ्रेश होंगे, चीपर प्राइस में भी मिलेंगे आपको एंड पॉपुलर इन दैट रीजन के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर इन एक्सपेंसिव क्वालिटी फूड, ओके। अब इन एक्सपेंसिव क्वालिटी फूड में क्या है, इन एक्सपेंसिव, ऐसा माना, ऐसा बिलीव है किसी का लोगों का कि जो एक्सपेंसिव फूड होते हैं वो हेल्दी होते हैं, तो ये मिथ है, ये बिलीव है उनका। जैसे अगर कुछ लोग अगर बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पीनट्स खा सकते हैं, पीनट्स में भी उतना ही न्यूट्रिशन होता है जितना बादाम में होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनएक्सपेंसिव फूड कि भाई वो चीपर है तो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो आप अल्टरनेटिव्स आपको उसके मिल जाते हैं, ओके। दैट इज जैसे कुछ में अगर बोलो तो एनिमल सोर्स जो है उसमें आयरन जो है वो बेटर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर वो कॉस्टली है तो आप क्या करो कि जो सीरियल्स या पल्सेस होते हैं उसको फर्मेंट करो, स्प्राउटेड करो, तो उससे क्या होगा कि उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाएगा, उसमें विटामिन बी, विटामिन सी जो है वो बढ़ जाते हैं अगर आप उसको प्रोसेस करते हो, जैसे फर्मेंटेशन अगर आप करते हो तो, राइट। तो ये अल्टरनेटिव है उसका। चीपर मीन्स इज नॉट चीपर इन न्यूट्रिशन, ओके। इनएक्सपेंसिव इज इक्वली न्यूट्रिशियस, ओके। नेक्स्ट है फूड रिच इन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब कुछ फूड ऐसे है जो
मोर देन वन न्यूट्रिएंट उसके अंदर है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है इन द फूड के अंदर। ओके, जैसे अगर बात करूं तो सीरियल्स जैसे व्हीट एंड राइस में आपको एनर्जी जो है, तो कार्ब्स ज्यादा मिलेंगे लेकिन प्रोटीन कम मिलेंगे, लेकिन है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी आपको मिलेंगे लेकिन कम क्वांटिटी में मिलेंगे। दूसरा मिल्क है, मिल्क में क्या मिलेगा आपको, मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्सेप्ट द विटामिन सी एंड आयरन। दूसरा क्या है, एनिमल फूड, एग, मीट, फिशेज, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, विटामिन ए आपको कम मिलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स ये आपको उसमें कम मिलेंगे, लेकिन एक से प्रोटीन आपको ज्यादा मिलेगा। तो क्वांटिटी वाइज डिफरेंट होंगे लेकिन उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं। शुगर एंड फैट जो है इसमें तो मेनली आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, मेनली फॉर एनर्जी है, कार्ब्स से मिलेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फूड मतलब क्या, वही जो मैंने बताया था आपको कि अगर आप दाल को सिंगल अगर आप खाते हो, दाल या सीरियल एंड पल्सेस को अगर आप अलग अलग खाते हो तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, न्यूट्रिशन जो रहेगा वो कम मिलेगा, लेकिन अगर आप कंबाइन करोगे तो इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है। दाल और राइस को मिक्स करो, आप खिचड़ी बना लो तो उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा। ओके, ऐसे ही होता है मिस्सी रोटी, मतलब आप जो गेहूं होता है, गेहूं का क्या होता है, आटा होता है, उसमें आप बेसन का आटा मिक्स कर दो तो मिस्सी रोटी बन जाती है, तो उसकी वजह से उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, और एक एग्जांपल क्या है इसके अंदर, इडली डोसा, कि हम उसके अंदर डोसा बनाने के लिए क्या डालते हैं, राइस डालते हैं, थोड़ा चना दाल डालते हैं, उड़द दाल डाल देते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कंबाइन हमने कर लिया, कंबाइन की वजह से और फर्मेंटेशन भी कर रहे हैं तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिशनली वो और ज्यादा बेटर हो जाता है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर और एक है सीरियल्स प्लस वेजिटेबल्स, ये मिक्स कर सकते हो आप, करते हो तो क्या होता है कि उसमें विटामिन और मिनरल्स भी बढ़ जाता है। जैसे सरसों का साग विथ मक्के की रोटी, राइट, इसमें आपका क्या हुआ, न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल स्टफ पराठा, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है और मिनरल्स एंड विटामिन भी मिल रहे हैं। और क्या है, टोमेटो सैंडविचेस, कार्ब्स भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेंगे, राइट। तो मिक्स किया तो क्या हो जाता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है और बेटर हो जाता है। तो यही था हमारा 6 नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो यही था, बहुत ही स्मॉल यूनिट है, ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, आपको नाम से ही आपको पता लग जाता है। ओके, तो पहला तो बिलीफ सिस्टम था हमारा, कि बिलीफ सिस्टम की वजह से ट्रेडिशन, बिलीफ सिस्टम जो हमारा लाइक डिसलाइक, इसी के ऊपर हमारे चॉइसेस डिपेंड करते हैं, लेकिन चूज आपको क्या करना है वो वहां पर दिया गया है कि जो न्यूट्रिशनली सही है आपके लिए, आप ये नहीं खाते तो आप अल्टरनेटिव ढूंढो उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट वन, सेकंड हमारा ऑप्शन क्या था, यस सेकंड वाला क्या था हमारा, दैट इज अ सीजनल फूड, राइट। सीजनल फूड खाओ। दूसरा क्या है, लोकली अवेलेबल फूड खाओ, जो लोकली अवेलेबल वो आपको फ्रेश भी मिलेंगे, न्यूट्रिशनली भी बेटर रहेंगे और चीपर क्वांटिटी में भी मिलेंगे। दूसरा क्या रहेगा, यस इनएक्सपेंसिव फूड इज नॉट ऑलवेज न्यूट्रिशनली जो है कम नहीं होते, इनएक्सपेंसिव फूड भी इक्वली न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, और क्या है, रिच फूड दैट रिच इन मोर देन वन न्यूट्रिएंट जो है वो रिच होते हैं, तो ऐसे फूड भी आपके डाइट में ऐड करो जो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे दाल चावल को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, दाल और चावल को सेपरेट खाओगे, चावल सेपरेट खाओगे, दाल नहीं खाओगे उसके साथ तो कम मिलेगा प्रोटीन, लेकिन दाल के साथ खाओगे तो ज्यादा मिलेगा प्रोटीन। ओके, और आपके कुछ सोशल कल्चरल बिलीफ जो है उसकी वजह से अगर आप कुछ फूड नहीं खाते तो उसके अल्टरनेटिव ढूंढो, वो तो नहीं बदल सकते लेकिन आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लो। ओके, तो जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा, एक अच्छा आपका जो थाली है वो यस क्या होगी, अच्छी न्यूट्रिशियस से भरपूर होगी। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको आने वाले जो आने वाले जो यूनिट्स है उसके आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।